मैम हम लोग का मांग है कि जो पहले से शारीरिक शिक्षक थे सेम क्वालिफिकेशन हम लोग का वही है और उन लोग का मतलब परीक्षा भी नहीं हुआ था। हम लोग परीक्षा क्वालिफाई कर मेरिट में आया है तब हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है और हम लोग का सिर्फ एक अंशकालीन शब्द लगाकर और हम लोग को बर्बाद कर दिया है सरकार। एक ही मांग है कि जो पहले से कार्यरत फिजिकल टीचर हैं उनके समान मेरा वेतन कर दीजिए, उनको वेतनमान दिया जा रहा है। हमारी मांगे है कि सरकार हमें पूर्णकालिक करे, क्योंकि अभी तक जो हम ये सरकार जो हमारी अधिसूचना है जो सेवा शर्त है उसमें अंशकालिक जैसा एक अभिशाप शब्द को जोड़ा गया है, जो कि हमें धरना का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार हमें भी पूर्णकालिक करे। जैसे पूर्व से जब से नियुक्त हुए हैं स्कूलों में तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, एसीएस महोदय जब भी के पाठक थे उस समय भी, इस समय भी, मतलब कि हम लोग दरवाजा हर हफ्ता हर शुक्रवार को आप देखिए जब उनका दरबार लगता है बस फाइल रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ मेरी सिंह। देखिए पटना की गरगरी बाग में जो जिस तरीके से धरना स्थल होती है, धरना प्रदर्शन होती है और आज जो शारीरिक शिक्षक होते हैं जो बच्चे को पीटी करवाते हैं, योगा करवाते हैं और शारीरिक शरीर से जो भी रिलेटेड होता है, हेल्थ से रिलेटेड वो सारे शिक्षा देते हैं, उन लोगों का आज जमकर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। आखिर क्या कुछ मांगे हैं लोगों को, क्यों दिया जा रहा है, हम उससे बातचीत करते हैं। हमारी मांगे है कि सरकार हमें पूर्णकालिक करे, क्योंकि अभी तक जो हम ये सरकार जो हमारी अधिसूचना है जो सेवा शर्त है उसमें अंशकालिक जैसा एक अभिशाप शब्द को जोड़ा गया है, जो कि हमें धरना का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार हमें भी पूर्णकालिक करे। जैसे पूर्व से नियोजित शारीरिक शिक्षक मध्य विद्यालय में है उसी तरह हमारी भी नियुक्ति मध्य विद्यालय में हुई है, बट हमारी नियुक्ति अंशकालिक कर दी गई है। हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि अगर एक ही विद्यालय में आप एक ही नियोजन प्रक्रिया यानी स्थानीय निकाय नियोजन इकाई से बहाली करते हैं और एक ही विषय के लिए, तो कैसी मतलब दोहरी नीति, एक को आप पूर्णकालिक रखते हैं दूसरे को अंशकालिक। यहाँ तक कि अर्हता योग्यता भी एक ही है। हम लोग टीचर ट्रेनिंग करके पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत हमारी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए हमारी नियुक्ति की गई है, वो भी अंशकालिक कैसा, तो 60 वर्षों के लिए नियुक्ति। ये कैसा मजाक करता है सरकार। हम तो जानना चाहते हैं सरकार से कि कोई भी एक हमारे एग्जाम्पल दे आप, जो आपके सरकार के द्वारा संचालित 45 विभाग जो चल रहे हैं इसमें कोई भी एक ऐसा पद हमें बताए जो अंशकालिक हो और 60 वर्ष की हो। इसलिए हमारे बस पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगा। वो पहले से भी सरकार तक हम अपनी मांगों को रखा है, लेकिन सरकार बार बार हम लोग को अनदेखा कर रही है और जिसके लेकर के आज भी हम ये सत्र चल रहा है अभी यहाँ पे, उसके दौरान फिर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो अंत में हम लोग विवश होके हम लोग सामूहिक त्याग पत्र भी दे देंगे। क्या आप लोग इसके लिए पहले से कोई आवेदन वगैरह सरकार को दिए? बहुत बार हम लोग जब से नियुक्त हुए हैं स्कूलों में तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, एसीएस महोदय जब भी के पाठक थे उस समय भी, इस समय भी, मतलब कि हम लोग दरवाजा हर हफ्ता हर शुक्रवार को आप देखिए जब उनका दरबार लगता है बस फाइल रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि हम आप लोगों की बहाली जो है पूर्णकालिक करते हुए, और वेतन भी हम ज्यादा नहीं मांग रख रहे हैं, बस एक ही मांग है कि जो पहले से कार्यरत फिजिकल टीचर हैं उनके समान मेरा वेतन कर दीजिए, उनको वेतनमान दिया जा रहा है। तो जो वेतन मिल रहा है वो वेतन आप लोगों को भी मिले? देखिए सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं डिटेल में, उन लोगों की 11 महीने की बहाली हुई 2003 में, 2006 में जाकर के 1 साल की बहाली हुई, मतलब कि पूरे 12 महीना वो अटेंडेंस बना सकते हैं, वो भी अंशकालिक संविदा आधारित था। मेरा भी बहाली उसी आधार पर नियोजन इकाई के द्वारा हुआ है। हाँ, अब जाकर के जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं वो राज्य कर्मी की दर्जा मिल रही है, लेकिन इससे पहले जो अभी भी जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं उनकी नियमावली पढ़ लीजिए, वो भी अंशकालिक ही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो हम भी उसी कैटेगरी में हैं, तो हमें क्यों नहीं वेतनमान, उनका वेतनमान आप 4000
6,000 था, 6,000 से 40,000 45,000 कर दिए। अभी कितना आप लोग? 8,000 रुपया मिल रहा है, 800 रुपये मिल रहा है। 8,000 मिल रहा है। 8,000 मिल रहा है, उसी को मानदेय को आप बढ़ाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हाँ, परमानेंट करते हुए वेतनमान जो उनको दे रहे हैं हमको भी सारी सुविधाएं। अब देखिए 60 साल की नौकरी, PL, CL, मेडिकल, ये कैसी अंशकालिक ड्यूटी है भाई कि शिक्षक की सारी आप सुविधाएं दे रहे हैं हमको, हम मान रहे हैं, हमको भी सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं जैसे कि पुराने शिक्षक को दे रहे हैं, तो फिर वेतन इतना कम क्यों दे रहे हैं? तो देखिए यह बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान संघ के लोग हैं जो नियोजित शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक को पूर्णकालिक करते हुए और पूर्व के शारीरिक शिक्षा समायोजन सेवा सत्र में सुधार, इसी को लेकर के बिहार में जिस तरीके खेल का विकास होता है उसको लेकर के भी करते हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांग है सर? मैम, हम लोग का मांग है कि जो पहले से शारीरिक शिक्षक थे सेम क्वालिफिकेशन हम लोग का वही है, और उन लोग का मतलब परीक्षा भी नहीं हुआ था। हम लोग परीक्षा क्वालिफाई कर मेरिट में आया है, तब हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है, और हम लोग का सिर्फ एक अंशकालीन शब्द लगाकर और हम लोग को बर्बाद कर दिया है सरकार। क्या बर्बाद कर दिए, कैसे बर्बाद? बर्बादी ये है कि अंशकालीन के नाम पर हम लोग को बहाली कराकर हम लोग को एक मुक्त मात्र 8,000 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावा हाँ, और कुछ नहीं। सिर्फ आप लोगों को जो सैलरी है वो बढ़ा वही है, हाँ, वही है। न दिए हैं और कोई सुविधा होता है नहीं, कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर। आप लोग शारीरिक शिक्षा से बच्चों को मतलब समझाते हैं, है ना? हाँ, हम लोग का वही काम है कि हाँ, पहले हम लोग जाते हैं स्कूल में तो मेन हम ही लोग का पहला पीरियड है। जब पीटी वगैरह जो हाँ, होता है, सब पीटी है, ड्रिल है, स्वास्थ्य के बारे में है, गेम है, सब हम लोग को कराना पड़ता है। योगा भी कराना पड़ता है। उसके बाद स्कूल में हम लोग लेसन पार्ट भी कराते हैं कि मतलब जो कोई भी स्किल हम सिखाएंगे तो उसको हम पहले स्कूल में बताएंगे ना कि इस गेम का ये रूल है, ये रेगुलेशन है, कितना टाइमिंग है, कितना प्लेयर होते हैं। आप लोग भी कोई परीक्षा का क्वालिफाइड करके गए? हाँ, हम लोग STT STT की हाँ, परीक्षा 2019 क्वालिफाई कर इसके बाद मेरिट में हम लोग का नियोजन हुआ है। जैसे सेम पहले और टीचर का होता था, उसी नियोजन इकाई से हम लोग का बहाली हुआ है। चलिए यह STT की परीक्षा का यह लोग जो पास करने के बाद ये लोग शारीरिक शिक्षा देने का बच्चों का काम करते हैं, और इन लोगों का जो